हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर वेब ऐप। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ये जानेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। ठीक है, तो फिर हमें वो समझ में आएगा। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। आई गारंटी कि मीन्स आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरव्यू के पर्पज़ से आप चाहे जावास्क्रिप्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, एंगुलर कर रहे हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, इन सब ये डिफॉल्ट में तो कॉल बाय वैल्यू ही लेता है। बट जो ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑब्जेक्ट, वो ऐसा नहीं करता है, वो रेफरेंस जैसा काम करता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखिए, मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट ए इक्वल, इसकी वैल्यू मैं 20 सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट बी इक्वल टू, मैं इसको ए कर दे रहा हूँ। मीन्स ए की वैल्यू बी के अंदर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट की मीन्स असाइन कर रहा हूँ बेसिकली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी इक्वल टू में कर दे रहा हूँ 30। और मैं अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए और बी दोनों कर देता हूँ एक साथ। ठीक है, तो देखो, सॉरी, क्या आंसर आता है, कुछ गलत हुआ। एक सेकेंड, मैं सही फाइल रन कर रहा हूँ ना। नोट कॉपी तो सही है, एरर क्या दे रहा है ये। ओ सॉरी सॉरी, यस, ये कॉन्स्ट नहीं होगा, लेट होगा ना। सॉरी, लेट। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्ट वेरिएबल को रिडिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, 20 30 आ गया ये, ए की वैल्यू 20, थ्री की वैल्यू 30। मीन्स यहाँ ओवर और राइट नहीं किया। मीन्स होता क्या है कॉल बाय वैल्यू के अंदर ना, ये जो ए की वैल्यू बी है ना, ये कहीं मेमोरी में इसका स्पेस लेके रखा है। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है इसका। अब बी का अपना ये लोकेशन होता है। तो ये जो कॉपी हो रहा है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली कॉपी हो रहा है क्या, कि उसके वैल्यू को कॉपी कर रहा है, उसके एलोकेशन को, मेमोरी एलोकेशन को कॉपी नहीं कर रहा है। इसलिए अगर हम बी के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो ए को कुछ नहीं होने वाला। अगर ए की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ तो बी को कुछ नहीं होने वाला। अगर ए इक्वल टू मैं 50 कर दूँ तो बी को कुछ नहीं करने वाला। वो एज इट इज़, बी का वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगा। देख लो, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 30। ठीक है, ये है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब हम रेफरेंस समझते हैं। रेफरेंस में क्या प्रॉब्लम आता है, देखो रेफरेंस क्या था, अगर मैं ऑब्जेक्ट ले लूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया ये, इसके अंदर मैं नेम डाल देता हूँ, नेम डाल देता हूँ जॉब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट माई ऑब्जेक्ट, या कॉपी ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्लियर रहेगा। कॉपीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकल टू ओबीजे। अब देखो क्या होता है, कॉपीड ऑब्जेक्ट डॉट नेम में करूँ, नेम इक्वल टू मैं कर देता हूँ स्मिथ। और अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या करूँ, ओबीजे करता हूँ पहले, उसके बाद कंसोल करता हूँ डॉट लॉग कॉपीड। इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखो, अभी दोनों में स्मिथ हो गया। ये क्या किया, स्मिथ जो है ना, इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी नेम में वैल्यू क्या सेट कर दिया, स्मिथ। बट मैं क्या कर, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉपी डॉट नेम के अंदर, लेकिन फिर भी ये इसमें भी सेट कर दे रहा है। ये प्रॉब्लम होता है, इसको रेफरेंस कहते हैं एक्चुअली। होता क्या है कि जो कॉपी जो ऑब्जेक्ट है ना वेरिएबल, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी जो है ना एलोकेशन, उसको ये स्टोर करता है, इसके वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारा जो वैल्यू है ना, एक ही जगह पे, एक ही मेमोरी लोकेशन पे है। ठीक है, इसका ये कॉपीड ऑब्जेक्ट का अपना कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, इसकी मेमोरी लोकेशन को कॉपी कर रहा है। इसलिए दोनों को ओवरराइट कर देता है, दोनों में अपडेट कर देता है बेसिकली। तो इसी रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। अब इसको हम लोग फंक्शन से समझते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम देता हूँ कॉल बाई, सिर्फ कॉल बाई रखते हैं। ए आर जी में आर्गूमेंट लेता हूँ इसके अंदर, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ
कॉन्स्ट ओबीजे ले लेता हूँ और यहाँ मैं सेम चीज़ मैं करता हूँ, नेम इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब मैं यहाँ कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, ओबीजे सॉरी, यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट को मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, आफ्टर फंक्शन कॉल, सही है। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, आर्गुमेंट डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ मैं कर देता हूँ स्मिथ, और सेम चीज़ यहाँ कॉल करता हूँ इनसाइड फंक्शन को। अब देखते हैं उसको रन करके, क्लियर कर लेता हूँ फिर से। देखिए बिफोर फंक्शन को तो ये तो सही है, बिफोर फंक्शन को जो मैंने नाम दिया है जॉन्स, वो जॉन मुझे दे रहा है, लेकिन इनसाइड फंक्शन को मैंने अपडेट किया तो इनसाइड क्या मुझे मिला, स्मिथ मिला यहाँ पे। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन देखो अब लास्ट इसके अंदर भी इसने क्या किया, स्मिथ कर दिया, बिकॉज रेफरेंस मेरा सेम है, इस आर्गुमेंट का और इसका एक ही रेफरेंस है, तो इसे भी ये अपडेट कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसे कैसे हैंडल करें, तो इसको हैंडल करने के लिए दोस्तों पहले आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना दोस्तों, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या है। ठीक है, ये रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस कॉपी हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होता है और रेफरेंस में रेफरेंस कॉपी हो रहा है। ठीक है, ये एक तरह का शेयर करता है, दो वेरिएबल सेम चीज़ को शेयर कर रहा है मेमोरी को। अब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ होता है। फर्स्ट वन इज शैलो कॉपी एंड सेकेंड वन इज डीप कॉपी। ये दो चीज़ें दोस्तों। ठीक है, इन दोनों मेथड के यूज से हम लोग एक्सेस करते हैं डीप कॉपी या सैलो कॉपी। मीन्स जो मेरा रेफरेंस हो वो पेरेंट वाले जो वेरिएबल उसके अंदर कोई चेंज ना करे, और हमारा जो जो कॉपी किया हुआ है उसके अंदर चेंज हम करें तो उसमें ही सिर्फ चेंज हो, मेन जो मेरा है उसके अंदर कोई चेंज ना हो। इन दोनों को हम लोग कहते हैं सैलो कॉपी या डीप कॉपी के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। चलिए हम लोग सैलो कॉपी करते हैं कैसे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू एफ नेम ले लेता हूँ मैं जॉन। ठीक है, अब एल नेम ले लेता हूँ यहाँ पे दो, एड्रेस ले लेता हूँ व्हाट, सिटी मुंबई, और कंट्री ले लेता हूँ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक सही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों ऑब्जेक्ट को सैलो को भी करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, दोनों मैं बताता हूँ। फर्स्ट पहले हम सीखते हैं कॉन्स्ट कॉपी ले लेता हूँ, कॉपीड ऑब्जेक्ट इक्वल टू, फर्स्ट मेथड क्या होता है दोस्त, फर्स्ट मेथड ऑब्जेक्ट का स्टैटिक मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। असाइन के अंदर ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये माई ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है दोस्तों। अब आप चेंज करो, कॉपी डॉट फर्स्ट नेम कर दो इक्वल टू, सपोज मैं स्मिथ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉपीड डॉट एल नेम में कर दे रहा हूँ पटेल। अगर मैं अब यहाँ कंसोल करूँ, किसे कंसोल करूँ, ऑब्जेक्ट को भी करता हूँ माई ऑब्जेक्ट को, और कंसोल करता हूँ कॉपीड ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, अब देखना ये माई ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये नाम एज इट इज रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ चेंज हो जाता था। ठीक है ना, अब वहाँ देखते हैं इसमें ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ जॉन दिख रहा है, यहाँ डोबी दिख रहा है, स्मिथ पटेल मैंने यहाँ अपडेट किया बट इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये है सैलो कॉपी। हाँ, बट अब सैलो कॉपी में एक प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को चेंज किया तो वो चेंज हो गया। ठीक है, अब सपोज मैं एड्रेस को चेंज करता हूँ। ठीक है, वो देखना कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी इसका टू मैं कर देता हूँ वाशिंगटन। ठीक है, और कंट्री भी चेंज करके देखते हैं, एड्रेस डॉट कंट्री इक्वल टू यूएसए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, देखो इस एड्रेस में भी चेंज हो गया। ठीक है, वाशिंगटन यूएसए, और यहाँ भी चेंज हो गया, बट देखो नेम चेंज नहीं हुआ,
नेम मेरा स्मिथ पटेल नीचे वाले में, ऊपर में जॉन डो ही है, देख रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट यहाँ लेकिन एड्रेस चेंज हो गया। इसका रीजन है दोस्तों, जो सैलो कॉपी इसलिए कहते हैं, सैलो कॉपी का मतलब कि इसे सिर्फ एक लेवल तक एक्सेस है कॉपी करने का, ये सिर्फ एक लेवल तक ही एक्सेस कर पाएगा। बस जो फर्स्ट लेवल है ना एफ नेम, बस इसी चेंज कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई नया ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे एड्रेस एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, तो इससे वो कॉपी नहीं करेगा, ये रेफरेंस ही अभी तक इसे लेके चलेगा। अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो ये सब में चेंज हो जाएगा, जितने भी इसके रेफरेंस होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है सैलो कॉपी के साथ, ये इसे चेंज नहीं करता है। आई होप कि यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सैलो कॉपी में ये डिफरेंस होता है। चलो, ये फर्स्ट मेथड था सैलो कॉपी का। दूसरा मेथड मैं अभी बताता हूँ, ये वही रहेगा, इसे कुछ चेंज नहीं करना है। बस मैं फिर से ले लेता हूँ, कॉपीड ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमारे पास आपने पढ़ा होगा दोस्त स्प्रेड ऑपरेटर, थ्री डॉट डॉट, इसको स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं, कहीं कहीं रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं, बट स्प्रेड ऑपरेटर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेस्ट ऑपरेटर सिर्फ एज ए पैरामीटर, वो मैं डिफरेंस बता दूंगा एक वीडियो में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बट यहाँ हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इसे डाल देंगे। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, अभी मैं रेफरेंस करता हूँ क्लियर और रन करता हूँ। देखो सेम चीज़, स्मिथ पटेल वाशिंगटन इन दोनों में आ गया, यूएसए सेम चीज़। और जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉन डो अभी भी है। ठीक है, जॉन डो यहाँ भी है और नीचे भी है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम लोग असाइन से किए थे। ठीक है, बट ये सेलो कॉपी कर रहा है, इतना ध्यान रखना, ये दोनों सेलो कॉपी के लिए है। अब हम लोग डीप कॉपी कैसे करते हैं, चलो डीप कॉपी हम लोग करके देखते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, सेलो कॉपी। ठीक है, अच्छा आएगा ऐसे, सेलो कॉपी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होता है, तो डीप कॉपी दोस्तों अभी तक मुझे एक पता है। ठीक है, वही मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ पता हो डीप कॉपी और कैसे कर सकते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नहीं, फिलहाल मैं अभी डीप कॉपी के बारे में बताता हूँ। डीप कॉपी कैसे करते हैं दोस्तों, डीप कॉपी करने का तरीका है, मैं फिर से वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट इक्वल टू, पहले हम जो ऑब्जेक्ट हमारा है ना दोस्तों, उसको हम स्ट्रिंग बनाएंगे। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना होता है, जेसन लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं फंक्शन। ऐसे में मैं ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा, ये चलो जेसन से स्ट्रिंग ही बन गया। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। अब वापस हम इसे स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जेसन डॉट पार्स, ये मेरा हो गया डीप कॉपी दोस्तों। ठीक है, ये मेरा हो गया डीप कॉपी। अब आप देखोगे ना, ये जो वाशिंगटन यूएसए है ना, सिर्फ इसके अंदर चेंज होगा, हमारे जो पेरेंट है उसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं, इसे क्लियर कर लेता हूँ, रन करता हूँ। देखो देख रहे हो, ये एड्रेस एज इट इज रह गया, मुंबई इंडिया, चेंज कहाँ हुआ, इसके अंदर चेंज हुआ। यही है डीप कॉपी दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। लेकिन लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, डीप कॉपी के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब डीप कॉपी क्या करेगा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है, गेट ईमेल। ठीक है, इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ रिटर्न करता हूँ। रिटर्न क्या, ईमेल, ईमेल है तो दिस मेरा आएगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, एंड यहाँ दे देता हूँ फिर से दिस डॉट एलएम एट द रेट टेस्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अभी देखो ये फंक्शन जो है ना, कहाँ मैंने मेंशन बनाया है, माई ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं डीप कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये डीप कॉपी भी हो रहा है। डीप कॉपी में जनरली क्या होता है, जितने सारी चीज़ें सबको कॉपी कर लेता है, पूरा जो भी उसकी प्रॉपर्टी को वो जिसमें हम कॉपी कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उसके अंदर आ जाना चाहिए। बट देखो यहाँ पर, इसे मैं रन करता हूँ, देखो ये फंक्शन है ना तो वो सिर्फ माई ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर वो फंक्शन आया ही नहीं। ये डीप कॉपी के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है बट डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये बना ऐसा कर सके ना। अदर वे है, ठीक है, हम लोग अदर वे से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट डायरेक्टली जैसे डीप कॉपी हो रहा है उसमें ये नहीं आएगा।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो फंक्शन भी मेरा कॉपी हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक यूटिलिटी है दोस्तों, लोड एस। ठीक है, उस लोड एस को आप एक एसटीएम फाइल बनाओ, उस एसटीएम फाइल के अंदर लिंक कर दो, सीडीएन मिल जाएगा आपको, गूगल करोगे ना लोड एस सीडीएन, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को डाल दो। फर्स्ट वे है, ये तरीका है कि आप एसटीएम फाइल बनाओ, एसटीएम फाइल में ये जावास्क्रिप्ट की फाइल, अब वो सीडीएन वाली बात दोनों को डाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखो ये कॉपी हो रहा है, डीप कॉपी में कर रहा हूँ तो कॉपी हो रहा है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जैसे नोट जीएस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नोट जीएस के अंदर अपने वो करना है, तो एक पैकेज आता है दोस्तों, ठीक है, उस पैकेज का नाम है, क्लियर कर ले, उस पैकेज का नाम है npm i load-s। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लेना, मेरे में इंस्टॉल है इसलिए मैं भी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप इतना ये डीप कॉपी और सैलो कॉपी तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलो उसके लिए करना है क्या ना दोस्तों, सबसे पहले ऊपर जाएंगे और जैसे नोट जीएस के अंदर हम लोग करते हैं क्या, कॉन्स्ट एक अंडरस्कोर ले लेना है और यहाँ पे हमें रिक्वायर करना है, क्या रिक्वायर करना है, लोड एस, देखो आ गया। ठीक है, ये लोड एस आ गया। अब हम जाएंगे जहाँ डिप कॉपी कर रहे थे वहाँ। तो अभी फिलहाल के इसे मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट कॉपीड ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर स्कोर जो मैंने लोडेस किया है डॉट, ठीक है, क्लोन डी, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, माई ऑब्जेक्ट। बस इतना ही करना है दोस्तों। ठीक है, ऐसे इस लोडेस का बहुत सारा मतलब यूज़ है। ठीक है, एक तरह का यूटिलिटी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो एरे ऑब्जेक्ट के अंदर। चलो ठीक है, अभी अब नीचे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नीचे एज इट इज़ रखते हैं कि भाई अपने एफ नेम लाने सारा चीज़ है। ठीक है, अब हम यहाँ रन करते हैं। अब देखना वो जो फंक्शन है गेट ईमेल ना, वो दोनों के अंदर रहेगा। देखो गेट ईमेल ऊपर वाले मेन पेरेंट में अंदर और इसके नीचे भी अंदर भी आ गया गेट ईमेल। तो दोस्तों यही है डीप कॉपी। ठीक है, पहले हम लोग कॉल बाय वैल्यू समझे, कॉल बाय रेफरेंस समझे, फिर हम लोग सैलो कॉपी समझे और फिर डीप कॉपी समझे। डीप कॉपी के बाद ही हम लोग लोडेस का यूज़ करें ताकि वो पूरी तरह से डीप कर सके, डीप कॉपी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कंक्लूजन में पहुंचते हैं दोस्तों। पहले हम लोग देखिए कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू करता क्या है, वो वैल्यू को कॉपी करता है। ठीक है, और जब हमारे जावास्क्रिप्ट जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप वो सब बाय डिफॉल्ट यही करते हैं। ठीक है, नंबर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, बूलियन ले लो, जो भी वो करेगा वो वैल्यू को कॉपी करेगा। ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों, रेफरेंस मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, जो भी मेमोरी में लोकेशन दिया हुआ उस मेमोरी लोकेशन से शेयर करता है। ठीक है, अब लेकिन वो प्रॉब्लम है कि अगर हम पेरेंट में अंदर चाइल्ड के अंदर चेंज करें तो पेरेंट के अंदर भी चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो तरीके होते हैं। दो तरीके हैं, सैलो कॉपी और डीप कॉपी। सैलो कॉपी के अंदर क्या होता है, वो फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है वो फर्स्ट लेवल तक ही कॉपी करता है, उसके बाद वो कॉपी नहीं करता है। और सैलो कॉपी करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट डो असाइन, एक स्टैटिक मेथड है, और दूसरा है स्प्रेड ऑपरेटर। इस दोनों के थ्रू हम लोग सैलो कॉपी करते हैं। ठीक है, सैलो कॉपी में सिर्फ एक लेवल तक वो कॉपी करता है। फिर हम डीप कॉपी करते हैं। डीप कॉपी के अंदर हम कैसे करते हैं, पास और जैसे पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग से फिर वापस हम लोग पास करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये डीप कॉपी हुआ। लेकिन डीप कॉपी के अंदर ही प्रॉब्लम है कि अगर मेरा पेरेंट के अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन को फिर जो चाइल्ड है वो कॉपी नहीं कर पाता है, वो उसे अपने पास उस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लोड डैश यूटिलिटी एक है। उस लोड डैश यूटिलिटी के अंदर हमारा एक क्लोन डीप नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लोनिंग भी इस तरह से करते हैं, ये क्लोन ही कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा सेलो कॉपी क्या होता है, डी कॉपी क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें, कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो में ला सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। चलो, थैंक यू दोस्तों।